हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप लोग बेटर होंगे। तो आज हम फिर से एक नए डे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे अशोक, जिसका भाग 2 है। पहला भाग हम लोग बना चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ये कवर किए थे कि अशोक सम्राट बने कब थे, मतलब वो राजा कब बने, और राजा बने तो उसने अपने जीवन में क्या क्या किए। हम लोग वहाँ तक पढ़े थे कि वो अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। आज जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे वो अपने 10वें साल में क्या किए, 20वें साल में क्या किए, 14वें साल में क्या किए। इन सब चीज़ को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए, तो जैसे मैं पिछला वीडियो में बताया था कि कुछ जब वहाँ एक बार कलिंग का जब युद्ध हुआ 2061 ईसा पूर्व में, तो उस नरसंहार को देखकर अशोक सम्राट विचलित हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, अब हमको बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए, और वो बौद्ध धर्म को अपना भी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपने बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि जाओ वहाँ पे प्रचार करो बौद्ध धर्म का। अगर पहला वीडियो नहीं देखो तो जाकर देखो, वो भी काफ़ी नॉलेजेबल है। ठीक है, तो चलते हैं भाग 2 पे। तो आज हम लोग समझेंगे कि 10वें साल में किए क्या थे, मतलब जब शासन बन गए, जब वो राजा बने तो 10वें साल में क्या किए, फिर 20वें साल में क्या किए, फिर 14वें साल में क्या किए। आप लोगों को पता होगा कि वो लुम्बिनी नामक स्थान को ऐसे कर मुक्त कर दिए थे। क्यों किए थे, कैसे किए थे, सब समझते हैं। चलिए, तो जब वो राजा बने, ठीक है, जब राजा बने तो 10वें साल में अपने शासन काल के, अपने शासन काल के 10वें वर्ष में, ठीक है, वो जब आपको पता ही था कि वो बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे, तो जब बौद्ध धर्म को अपनाए तो ये मतलब ये पता चलता है कि वो जो भी काम करेंगे बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड करेंगे। तो जब उनका 10वें साल था, मान लो कि आज हम राजा बनते हैं, तो आज के 10वें साल के बाद वो प्रथम बार जो है सो बौद्ध गया का यात्रा किए थे, प्रथम बार गए थे। ठीक है, सर्वप्रथम वो किसका किए, बौद्ध धर्म का, सॉरी बौद्ध गया का वो यात्रा किए थे। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में वे बौद्ध गया, ठीक है, बौद्ध गया, सब वीडियो में आ रही है सारी चीज़। हाँ, शासनकाल में वो बौद्ध गया की यात्रा किए थे, सर्वप्रथम यात्रा किए थे ना, बौद्ध गया की यात्रा किए थे, ठीक है, जब 10वां साल था तो उनका बौद्ध गया की यात्रा किए। ठीक है, इसके बाद और मतलब ऐसा नहीं है कि अब केवल यात्रा ही किए, उसके बीच में बहुत सारे काम किए थे। जब वो उनके शासनकाल का 20वें वर्ष हुआ, ठीक है, वो जब 20 साल, मतलब वो शासनकाल में अपने शासन में 20 साल को हो गए, मतलब आज हम राजा बने थे आज के 20वें साल के बाद। ठीक है, वो 20वें साल में वे 20वें साल में लुम्बिनी, आप लोग पता होगा लुम्बिनी किसको बोलते हैं, नहीं पता तो आप लोग बौद्ध धर्म का वीडियो है, ठीक है, बौद्ध धर्म में वीडियो में जाना प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको गौतम बुद्ध का वीडियो मिलेगा, उसमें इसका नाम है। अच्छा, वो नाम क्या है ना कि जब ये थी गौतम बुद्ध जब घर से निकले तो बिहार में गए थे, आपको पता है, बिहार के गया जिला में गए थे, और गया जिला के लुम्बिनी नामक स्थान पर गए हुए थे। ठीक है, जहाँ पर इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए वहाँ पर जाते हैं। ये कहाँ पर जाते हैं, लुम्बिनी नामक स्थान पर। वे 20वें साल में लुम्बिनी नामक स्थान पर जाते हैं, नामक स्थान का यात्रा करते हैं। ठीक है, यात्रा करते हैं, लुम्बिनी नामक करते हैं। लुम्बिनी में क्या हुआ था कि जो गौतम बुद्ध थे, जो कि बौद्ध धर्म का संस्थापक हुए, वो अपना ज्ञान की प्राप्ति किए हुए थे। कहाँ पे, लुम्बिनी नामक पीपल के वृक्ष के नीचे, हुए उसी लुम्बिनी में ही पीपल का वृक्ष था जहाँ पे वो अपना ज्ञान की प्राप्ति किए हुए थे। वह 20वें साल में लुम्बिनी नामक स्थान पर जाते हैं और यात्रा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब गए तो ये 2-3 काम कर दिए वहाँ पर। पहला चीज़ तो वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको कर मुक्त कर दिया, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ा उनको। अब वहाँ रहने वाले लोगों को कर मुक्त कर दिया, यानी कि अब उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उनको पहले राजा को टैक्स देना पड़ता था, सरकार को देना पड़ता था, पहले राजा को देना पड़ता था। तो बोले कि नहीं, यहाँ पे लुम्बिनी नामक स्थान पे जितने भी लोग रहेंगे वो हमको अब टैक्स नहीं देंगे, कर नहीं देंगे। ठीक है, तो वहाँ रहने वाले लोग को कर मुक्त कर दिए, मुक्त कर दिए। और एक चीज़ और किया है वहाँ पे कि बोले कि अगर यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी घटना होती है, कोई भी मतलब यहाँ पे मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है, या फिर कुछ किसी कारण से कोई यहाँ पे अटैक करता है, तो उस स्थिति में आप महान सम्राट से मदद ले सकते हो। साहब बोले थे कि आप हमसे वहाँ उस समय ले सकते हो। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनका गुरु जो अति हुए बौद्ध गौतम बुद्ध संस्थापक हुए, इनका गुरु का नाम था उपगुप्त। ठीक है, जो बौद्ध धर्म में थे, जिस समय ये बौद्ध धर्म का अपनाए उस समय बौद्ध धर्म का जो गुरु थे उपगुप्त थे। ठीक है, तो इसलिए किया कि क्योंकि इनका जो गुरु है उन्हीं का वहाँ पे
अब बोल सकते हैं कि एक प्रकार स्कूल था, ठीक है, जहाँ पे वो ग्रहण शिक्षा को ग्रहण किए, इसलिए ऐसा उसे कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को कर मुक्त कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग पता होगा कि पहले के लोग मनोरंजन के लिए शिकार किया करते थे, पशुओं का शिकार कर देना, ठीक है, किसी प्रकार से किसी जीव को मारना, ठीक है। तो जब थे अशोक सम्राट के शासन काल से पहले लोग मनोरंजन के लिए पशुओं का शिकार किया करते थे, ठीक है, पशुओं का शिकार किया करते थे। जब ये है, जब अशोक सम्राट जब थी राजा बने, तो क्या किया समझिएगा, ठीक है, मनोरंजन के लिए पशुओं का शिकार किया करते थे, ठीक है। तो अब इस बात यहाँ पे आती है कि अब महान सम्राट अब ये क्या चेंजिंग किए, इससे पहले तो लोग पशु को मारता था और मतलब मनोरंजन के लिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं ऊपर से, आप लोग लिखे हो तो लिख लो, तो फिर मुझसे इरेज कर रहा हूँ ऊपर से, उसके बाद समझते हैं क्या है, ठीक है। तो जब ये जो महान अशोक सम्राट है, जब ये राजा बनते हैं तो ये क्या करते हैं कि उसको हटा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, अब पशुओं का नहीं होगा, ठीक है, अब पशुओं का मार कर शिकार करने वाला प्रचलन जो है उसको खत्म करो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं समझते हैं। तो अच्छा, पशुओं को मार कर शिकार करना, ये जो था उसको हम पूर्व विहार यात्रा के नाम से जानते थे, ठीक है, जिसमें कि पशुओं को मारा जाता था। उसके बाद ये धम्म यात्रा शुरू करते हैं, ठीक है, ये जब आते हैं तो ये धम्म यात्रा शुरू करते हैं। अब धम्म यात्रा क्या है, शुरू करते हैं, और कब किए थे समझेंगे, ठीक है। तो धम्म यात्रा जो होता है, क्या बोलते हैं कि जो अशोक सम्राट के जो प्रजा थे, ठीक है, उनके नैतिक उत्थान के लिए, ठीक है, जो विचार थे अशोक सम्राट पेश किए, जो विचार बताए उसको धम्म बोला गया। यानी कि ये बताया कि हमारा प्रजा कैसे रहेगा, वो अपने विचार को जब बताया तो उनका विचार को अभिलेख में क्या बोल दिया गया है, धम्म बोला गया। अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छा से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो धम्म जो है, धम्म यात्रा में क्या होता था, अब समझ गए कि पूर्व विहार यात्रा में तो पशुओं को मार दिया जाता था, लेकिन धम्म यात्रा में क्या होता था, तो धम्म यात्रा में बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध तीर्थों का, ठीक है, जहाँ भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी मंदिर हों, जो भी चीज़ें हों, ठीक है, वो चीज़ों का यात्रा करना, बौद्ध तीर्थों का यात्रा किया जाता था, ठीक है। और क्या किया जाता था, तो इस यात्रा में जो भी वृद्ध, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति मिलता, ठीक है, या फिर ब्राह्मण या फिर श्रमिक मिलता, तो उसको क्या दान दिया जाता था, ठीक है। इन सभी को क्या किया जाता था, दान दिया जाता था। तो यही था धम्म यात्रा, ठीक है, इसी को हम लोग धम्म यात्रा बोलते हैं। इसमें क्या होता था कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी जो भी चीज़ें थी, ठीक है, उसमें उनका जो भी तीर्थ था उसका यात्रा किया जाता था। उस यात्रा में जो भी वृद्ध व्यक्ति आता, जो भी श्रमिक आता, जो भी काम करने वाला आता, या फिर जो भी ब्राह्मण आता, उसको दान दिया जाता था, ठीक है, इस प्रकार से होता था, ठीक है। अब समझते हैं कि धम्म यात्रा ये पास हुआ कब, ठीक है, ये धम्म यात्रा कब आया, ठीक है। तो ये जब शासन में थे, अशोक सम्राट जब शासन में थे, तो अशोक सम्राट के 14वें वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष क्या है, आज हम राजा बने तो आज के 14 साल बाद, ठीक है, अशोक सम्राट के 14वें वर्ष में ये धम्म यात्रा पारित किया गया लोकसभा में पारित किया गया, ठीक है, धम्म यात्रा को अपनाया गया, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से चेंज किए हुए थे। अच्छा, धम्म यात्रा में मेन चीज़ क्या था कि आप किसी को मार डांट नहीं सकते हो, धम्म यात्रा में हो, ठीक है। तो इसमें यही मेन मुद्दा था, या इस पर धम्म यात्रा का प्रचार इसलिए किया जाता था क्योंकि इसमें दूसरों को कल्याण किया जाता था, दूसरों की मदद की जाती थी। धम्म यात्रा का मेन पर्पस क्या था, धम्म यात्रा की मेन युक्ति, धम्म यात्रा की सबसे प्रमुख बात थी, इसमें क्या कहता है कि लोगों का सहायता किया जाता था, ठीक है, इस प्रकार से धम्म यात्रा थी। तो धम्म यात्रा में हम लोग अभी तक ये पढ़े
कि अशोक सम्राट थे कैसे। हम लोग 2 वीडियो में इसको कवर किया था। 2 वीडियो में हम लोग ये समझे कि अशोक सम्राट थे कैसे, उन शासन कब बने, वो शासन बने तो उसके बाद क्या क्या चेंजिंग किए, मेन चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे चेंजिंग किए हुए हैं, तो जो कि हमको नहीं पढ़ना है, कंपटीशन में तो पूछता नहीं है, इसे हमको नहीं पढ़ना। इसमें मेन पर्पस था इसमें इसलिए क्योंकि जो मेन चीज़ें थी उसको पढ़ लेना। इसके बाद अभिलेख आएगा। अभिलेख काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अभिलेख में 3 गो आपको पता ही होगा, 3 गो स्तंभ है, उस सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभिलेख वाला मेन ठीक है। ठीक है, अभिलेख वाला में से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो इसलिए अभिलेख को जरूर पढ़ना। ठीक है, अभिलेख का जो वीडियो आएगा वो लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 के नाम से आएगा। ठीक है, आप लोग जब प्ले लिस्ट पाइएगा किसका, इस चीज़ का मतलब मौर्य काल में अशोक सम्राट के वीडियो पाइएगा, तो वहाँ पे लेक्चर नंबर 3 और 4 में मिलेगा अभिलेख। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड में तो ये हो गया अशोक सम्राट के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से था अशोक सम्राट। 2 वीडियो भी और आएंगी जिसमें हम लोग अभिलेख को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।